हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो भाई? जवाब तो दो। फाइन। हाँ सर, हम जवाब दे रहे हैं बट आप सुन कहाँ पाएंगे। नो प्रॉब्लम। तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक और कई बार जीटीयू में ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। बहुत ही इजी है, राइट? क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले हम याद करते हैं न्यूटन बाई को। न्यूटन बाई का फर्स्ट लॉ, न्यूटन बाई का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। सेकंड लॉ मैंने रिपीट करवाया था, थर्ड भी रिपीट करवाया था, फर्स्ट भी रिपीट करवाया था, बट यहाँ पे मुझे फर्स्ट का काम है तो फिर से हम फर्स्ट लॉ याद करते हैं। सर कैसे याद करोगे? बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, भूल गए सब कुछ? कौन सा एग्जाम्पल दिया था जरा सोचो। हाँ याद है, कॉन्सर्ट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट। म्यूजिक तो सभी को अभी पसंद ही है। अभी की लाइफ में क्या है, सभी के सभी, जैसे यहाँ पे क्या होता है, किसी को भी देखो बाहर हो या घर पे, अपने ईयरफोन होते ही है साथ में ऑलवेज। क्या करते हो? हम म्यूजिक सुनते हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए। जोक्स अपार्ट। ओके, अरिजीत सिंह की कॉन्सर्ट याद आई? मैंने एग्जांपल दिया था, क्या बोला था कि अगर आप कॉन्सर्ट में सुन रहे हो, राइट, कॉन्सर्ट में किसी को भी सुन रहे हो, आप किस पोजीशन में हो? स्टेडी पोजीशन में हो, और पीछे से धक्का आपको लगता है तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज। किसकी वजह से चेंज हुई? पीछे से क्या लगा? धक्का, राइट? अगर हम फिजिक्स की टर्म में उसको डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? फोर्स। यानी जब तक आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा था तब तक आप जिस भी पोजीशन में हो, जिसी भी पोजीशन में हो, वैसी की वैसी पोजीशन आप क्या रखते हो? अपनी स्टेबल रखते हो, उसी पोजीशन में रहते हो, राइट? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मैंने तब ऐसा बोला था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया, राइट? डोंट वरी, गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए भी बताता हूं, घबराओ मत। फर्स्ट लॉ क्या है? बोलो बोलो, याद करो। अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द स्टेडी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेडी एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला। और दूसरा क्या बोला था कि किसी भी साइकिल चला रहे हो या तो क्या कर रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, जब तक ब्रेक नहीं लगती है, जब तक फोर्स नहीं लगता है, तब तक अपनी मोशन क्या आप रखोगे? कंटिन्यू रखोगे। याद आया कुछ? ऐसा बोला था ना? तो वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बन गया। अब उसके अगर हम पार्ट्स करते हैं तो आज का पूरा ये जो टॉपिक है वो बनता है, राइट? जड़त्व। આપણે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ શું ભણ્યા હતા ફ્રેન્ડ્સ? યાદ કરો, કોન્સેપ્ટ વાળું એક્ઝામ્પલ, બરાબર? સ્થિર ઊભા છો જ્યાં સુધી કોઈ ધક્કો નહીં મારે, ધક્કો મારું વન ટાઈપ ઓફ શું લગાડવું? બળ લગાડવું, ત્યાં સુધી તમે શું રહેશો? એની જ પોઝિશનમાં રહેશો। સિમ્પલ। ધક્કો મારશે એટલે તમારી પોઝિશન બદલાઈને શું થશો? તમે પડી જશો, રાઈટ? तो आज का ये टॉपिक है वो भी इनर्शिया के बेस पे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, राइट? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन की गति नो पहलो नियम શું હતું? જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગુ ના પડે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ શેમાં રહે? સ્થિર અવસ્થામાં, સ્થિર જ રહે, બરાબર? જેવી રીતે ટેબલ પર બુક પડેલી છે એને ધક્કો ના મારો તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી। અને ગતિમાન પદાર્થ પોતાની ગતિની અવસ્થા શું કરે? જાળવી રાખે। આપણે આ વસ્તુ ભણ્યા હતા, बहुत ही सिंपल है। अब यही चीज बट उसको क्या कर देना है? पार्ट्स। तो इनर्शिया भी क्या बोलता है? इनर्शिया का मीनिंग क्या? जड़त्व नो मतलब शू? इनर्शिया का मीनिंग भी सेम ही है फ्रेंड्स। इनर्शिया यानी क्या? कि जैसी है पोजीशन उसकी वैसे का वैसे ही रहता है जब तक मैं उसको क्या ना करूं? चेंज ना करूं, बराबर? આપણે એવું કહીએ ને દેશી લેંગ્વેજમાં, આપણે શું કહીએ કે સાવ જળ જેવો છે। જળ જેવો છે એનો મતલબ શું? જળ જેવો मतलब કે આળસુ એક જાતનો, જઈ સુધી કોઈ એને ફોર્સ ના કરે ત્યાં સુધી જેવો હોય એમને એમ પડ્યો રહે, સૂતા રહીએ આપણે, બરાબર? રજા હોય, રવિવારની રજા હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? મોડે સુધી આરામથી સૂતા હોઈએ છીએ, બરાબર? આપણે મમ્મીને પપ્પા બૂમો પાડે ને, સાવ જળ જેવો છે, ઊભો નહીં થતો, જઈ સુધી બૂમો ના પડે। એટલે જડત્વનો મતલબ શું? કે પોઝિશન જે હોય એની એ પોઝિશનમાં રહે, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇનર્शिया? इट कंटिन्यू और इट रिमेन्स इट्स पोजीशन, राइट? अगर मोशन में है तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगता तब तक, और स्टेडी है तो क्या रहेगा? स्टेडी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है
उसके हम पार्ट्स कर देते हैं, राइट। तो उसी पे बेस पे तीन मेरे इनर्शिया के टाइप है। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। तो बिल्कुल सिंपल है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, राइट। उसी को ही मॉडिफाई करके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे साथ साथ आप बोर्ड पे देखते जाओ और सुनते जाओ। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बोलते थे? अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, सीधा बोल देते थे, राइट। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्या बोलेंगे? अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on an steady object, comma, the steady object remains in its original position, or we can say that the steady object remains steady, वो अपनी पोजीशन एज इट इज रखेगा। तो हो गया, बोलो है कुछ स्टेटमेंट में डाउट? इसको ही बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। સ્થિત જડત્વ કોને કહીશું? આપણે પહેલો નિયમ શું કહેતા હતા? જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગુ ના પડે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખે અને ગતિમાન પદાર્થ પોતાની ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખે। તો સ્થિર અને ગતિ એના બે ટુકડા કરી દો અને સ્ટેટમેન્ટ મોડિફાઈ કરી દો। કઈ રીતે? જ્યાં સુધી કોઈ સ્થિર પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગુ ના પડે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ પોતાની શેમાં રહે? સ્થિર અવસ્થામાં। સિમ્પલ છે। હવે બીજું સ્ટેટમેન્ટ એવું બનાવવું હોય ઇનર્શિયા ઓફ મોશન માટે તો કઈ રીતે આપણે બનાવી શકીશું? અનલેસ એન્ડ અનટિલ the external force applied on an object which is in motion or continue in motion, which is in motion, the object continue its motion, right। જ્યાં સુધી કોઈ ગતિમાન પદાર્થ પર આપણે બાહ્ય બળ ના લગાડીએ ત્યાં સુધી પોતાની ગતિની અવસ્થા શું કરે? જાળવી રાખે, રાઈટ। તો એને જ આપણે શું કહીશું? ઇનર્શિયા ઓફ મોશન, બરાબર છે? ખબર પડે છે? ન્યૂટનના પહેલા નિયમના બે ભાગ કરી દીધા। સ્થિર પદાર્થને અલગ લઈ લીધું, ગતિમાન પદાર્થને અલગ લઈ લીધું। તો એકને નામ આપી દીધું સ્થિત જડત્વ અને બીજાને શું આપી દીધું? ગતિક જડત્વ। न्यूटन के दो लॉ थे, उसके मैंने पार्ट्स कर दिए। स्टेडी ऑब्जेक्ट के लिए अलग स्टेटमेंट दे दिया और ऑब्जेक्ट इन मोशन उसके लिए अलग स्टेटमेंट दे दिया। तो हो गया ये दो पार्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। फ्रेंड्स ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में गलती होती है। कहां पे गलती होती है वो मैं बताता हूं। हम जब भी स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, until and unless the external force applied on an object, यहाँ पे एक वर्ड लिख दो नेट एक्सटर्नल फोर्स सभी जगह पे। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस लेवल पे आप नेट लिखो ना लिखो, वो चलेगा। बट एक चीज हम क्या करते थे, गलती क्या होती है? until and unless the external force applied on an object, राइट। इसमें ये पहला वर्ड भूल जाते हैं, कई बच्चे ये गलती करते हैं, कई बच्चे, बहुत मिस्टेक होती है। तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है? चेंज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो है वही आपको लिखना है एग्जाम में, नहीं। आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्या कि जब तक कोई स्टेडी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी पोजीशन एज इट इज रखेगा। तो आप अपने हिसाब से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मीनिंग है वो चेंज होना नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट को मैं बहुत सारे फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले ये दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल यहां पे देता हूं। कौन सा? इसके लिए कि टेबल पे एक बुक पड़ी है, वो बुक क्या पोजीशन में होगी? स्टेडी होगी ऑलवेज, राइट। टेबल पर कोई बुक पड़ेली હોય તો એ શું હોય? સ્ટેડી જ હોય, સ્થિર હોય એકદમ, બરાબર છે। જ્યાં સુધી એને ધક્કો નહીં મારે, બળ નહીં લગાડે ત્યાં સુધી શું કરશે? સ્થિર અવસ્થામાં રહેશે। તો આ જે બોલ્યું છું એ લખતા આવડે? હા કે ના? બહુ જ ઈઝી છે સર, આરામથી આવડે। શું લખીશું? જ્યાં સુધી ટેબલ પર પડેલી અથવા પડેલા પુસ્તક પર આપણે બાહ્ય બળ ના લગાડીએ ત્યાં સુધી સ્થિર અવસ્થામાં જ રહેશે। जब तक कोई बुक टेबल पे मैंने रखी है, अगर मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं तब तक वो जैसी पोजीशन पे वैसी पोजीशन पे रहेगी। हो गया सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारे बुक में भी एग्जांपल वो बस वाले और वो सारे हैं, बट डिफिकल्ट से ज्यादा अच्छा है कि हम सिंपल एग्जांपल ले लें, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग इसका आना चाहिए। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मोशन वाला कोई भी एग्जांपल ले लो, तो बाइक ले लो
या तो क्या फिर क्या ले लो, साइकिल ले लो। जब तक हम ब्रेक नहीं लगाते तब तक क्या होता है, या तो जब तक हम फोर्स लगाते रहते वो उसकी मोशन तो कंटिन्यू होती है, बट जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो क्या मोशन में से क्या आ जाता है, स्टेडी में। जैसे ही आप बाइक लेके जा रहे हो, आगे ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे रेड सिग्नल आपको दिखता है तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाओगे उसका मीनिंग क्या, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपने डिवाइस पर, राइट, अपनी बाइक पर, तो क्या हो गया, स्टेडी हो गया। यानी अभी तक मोशन में थे तो फिर क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गई, स्टेडी। तो वो वाला एग्जांपल आप इजीली यहाँ पे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बराबर। बाइक લઈને જાઓ છો, સાયકલ લઈને જાઓ છો, બ્રેક મારો એટલે શું લગાવો છો, બાહ્ય બળ। એ બાહ્ય બળ જે સુધી નહીં લગાવો તો એ સુધી સાયકલ કે બાઇક શું રહેશે, ચાલતી રહેશે। જેવું આપણે બળ લગાવીશું એની પોઝિશન શું થઈ જશે, ગતિમાં હતી તો શું થઈ જશે, સ્થિર થઈ જશે, બરાબર। तो ये दोनों हो गए, कोई डाउट, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर। अब तीसरा कंसेप्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सिंपल है, देखो पहले इसका मैं एग्जांपल देता हूं, बाद में स्टेटमेंट देखते हैं। આપણે બધા ઉત્તરાયણ આવે ત્યારે લંગીસ રમે, લંગીસ શું છે ખબર છે ને, દોરો બાંધી દેવાનો કોઈ પથ્થરને, બરાબર, અને લંગીસ લડાવતા હતા, પ્યોર દેશી લેંગ્વેજમાં કહું એને હું શું કરું, આમ ધીમે 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 ફરાવું। મિશન મંગલ યાદ આવ્યું બધાને, મૂવી જોયું છે ને વિદ્યા બાલન વાળું, એના છોકરાને સમજાવે છે, શું કરે છે, કન્ટિન્યુ ફરાવે ફરાવે, તો જેમ જેમ આપણે રોટેટ કરીશું, બરાબર, તો ગોળ ડાયરેક્શનની અંદર શું થશે, એ મૂવ કરશે। પણ જેવું હું બળ વધારીશ કે એની ઉપર વધારે ફોર્સ લગાડીશ તો એ શું થઈ જશે, છટકી જશે, બરાબર। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में अगर मुझे स्टेटमेंट देना है तो मैं कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई भी सपोज सर्कुलर मोशन में अपनी मोशन कंटिन्यू रखता है, यानी सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो अपनी मोशन क्या करेगा, कंटिन्यू। वो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप बांधो और फिर उसको कंटिन्यू अगर फोर्स दे रहे हो तो एक ही डायरेक्शन में वो घूमेगा, बट जैसे ही आपने ज्यादा फोर्स दिया, बहुत सारा फोर्स दिया, तो वो एक टाइम क्या आएगा, टूट जाएगा। यानी जो सर्कुलर मोशन थी वो उसकी मोशन क्या हो गई, वो उसकी डायरेक्शन थी सर्कुलर, वो चेंज हो गई। तो वो वाला एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, until and unless the external force applied on an object which is circulating or which is continued its motion in specific direction, it remains in its original direction, right? Until and unless the external force applied on an object moving in specific direction, कोई भी एक डायरेक्शन में अगर वो मोशन कर रहा है तो वो अपनी मोशन, अपनी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में ही मोशन कंटिन्यू करेगा। कब तक, जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड करता नहीं हूं। જ્યાં સુધી કોઈ એક દિશામાં ગતિ કરતા પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લાગુ ના પડે। આમાં ઘણા બધા એક ભૂલ મિસ્ટેક એ કરે છે કે નાની જગ્યાએ બીજું કંઈ આ ના ભૂલી જાય છે બધામાં જ, તો આ વસ્તુ ના થવી જોઈએ મિસ્ટેક। આ નહીં આવે તો આખો મીનિંગ ચેન્જ થઈ જશે। ત્યાં સુધી પોતાની દિશામાં શું કરશે, ગતિ ચાલુ રાખશે। तो सिंपल ये 3 लॉ है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बट एग्जाम्पल कंपलसरी है और 4 मार्क्स में डेफिनेटली ये आता है, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, ठीक है, कुछ भी पता ना चले तो। और ये बार बार अपने माइंड में क्या करो, सोचो, उसके लिए जो डे टू डे लाइफ में आप वर्क करते हो उसको इससे रिलेट करोगे ना तो सारी की सारी जो फिजिक्स के प्रिंसिपल है वो आपको यूं ही समझ में आ जाएगी, कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पता चला, जैसे आप साइकिलिंग करते हो तो इसको याद करो, चलते हो तो इसको याद करो, कोई चीज अगर आप देखते हो कि स्टेडी है तो ये चीज याद करो, इजीली स्टेटमेंट आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो हैव अ गुड डे एंड एंजॉय।